मैं आपको बता रहा हूं कि रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना है। आपका न्यू ऑर्गेनिक रेशियो अलग अलग केसेस में आपको कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करनी होगी। ओके, तो यहां पर पहला जो केस मैंने लिखा हुआ है दैट इज व्हेन ओनली वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर के लिए जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उसी का रेशियो चेंज होगा और उसके अलावा बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसको आप समझें। ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2, 3 एंड 1, मतलब 2/6, 3/6 एंड 1/6। ओके, दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है जिसको शेयर दिया जा रहा है 1/10, मतलब टोटल शेयर में से 1/10 शेयर हम किसको दे रहे हैं? डी को दे रहे हैं। एंड विच ही एक्वायर्स ओनली फ्रॉम बी, और उसके लिए जो शेयर दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा है? बी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ए के शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, बी के शेयर में चेंज आएगा, सी के शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, और डी तो नया पार्टनर है, उसका तो जो भी शेयर मिल रहा है वो अपने आप में नया रेशो ही है। तो यहां पर ए का जो शेयर था दैट विल रिमेन 2/6, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ही इज नॉट मेकिंग एनी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ बी का जो शेयर था 3/6, आउट ऑफ दैट ही हैज गिवन 1/10 टू द डी। तो यहां पे से 3/6 माइनस 1/10 ये हमारा रेशियो होता है, जो कल मैंने आपको लिख के बताया था। इससे पहले आपको बताया था ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू होता है सेक्रीफाइस या फिर गेन। तो इसी को अगर हम ऐसा लिखें, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशियो, तो यहां पे नया जो पुराना पार्टनर है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो गिवन है। तो हम ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे तो नया रेशियो आ जाएगा। तो 3/6 माइनस 1/10 यहां पे किया, तो इसको कैलकुलेट किया मैंने, तो उसके बाद जो इसका रेशियो बचता है दैट बिकम्स 12/30, और उसके बाद सी के रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंड डी इज द न्यू पार्टनर, उसका खुद का शेयर यहां पे हो जाएगा 1/10। अब आप रेशियो को चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं, या फिर रेशियो में सभी के डिनोमिनेटर आपको इक्वलाइज करते हैं तो आप एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नया रेशियो बनेगा वो इस तरीके से आएगा 10, 12, 5 एंड 3। इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आप करना चाहें तो यहां पे देखें, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर है वो है 30, तो आपको सभी में 30 डिनोमिनेटर नीचे लाना है। अब 30 लाने के लिए नीचे जितने का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे उतना ही न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर आपको 30 लाना है नीचे, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 10। उसके बाद ये 12/30 है ही। अब इसमें अगर आपको 30 लाना है तो आपको नीचे 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ऊपर भी आपको 5 का ही मल्टीप्लीकेशन करना है। तो नीचे 30 हो गया, ऊपर 5 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 5 हो गया। तो ये हमारा रेशियो यहां पे देखें आप 5/, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट 1/10। अब इसमें अगर आपको नीचे 30 लाना है, डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो आपको नीचे 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो आप ऊपर भी 3 का ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3/30 बन जाएगा। तो इस तरीके से नया रेशियो हो गया आपका 3। तो यहां पे अब हम इस तरीके से बोल रहे हैं 10, 12, 5 एंड 3 इज द न्यू रेशियो, और यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 1/10 विच इज मेड बाय ओनली बी, नॉट बाय एनी अदर पार्टनर। अब दूसरा केस जो होता है वो ये होता है कि वट एवर इज गिवन टू द न्यू पार्टनर दैट इज बीइंग सेक्रीफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो अभी यहां पे एक अकेला पार्टनर था जो सेक्रीफाइस कर रहा था। अब ऐसा होता है कि जो पुराने पार्टनर हैं वो नए पार्टनर के फेवर में इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे, व्हेन ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। ओके, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने नए पार्टनर को 1/5 शेयर के लिए एक्वायर किया या फर्म में एडमिशन दिया, और दैट 1/5 रेशियो जो भी उसको है दैट इज इक्वली एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 का जो आधा हिस्सा है वो ए देगा और आधा हिस्सा बी देगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें 1/5 इसका आप आधा इसको देंगे और आधा ये दे रहा है, तो 1/5 का आधा करेंगे, तो 1/5 का आधा करने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स 1/5 into 1/2 is equal to 1/10 sacrificed by A and 1/10 sacrificed by B। अब फिर से वापस यही चीज आ जाएगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशियो। तो यहां पे A का जो रेशियो था दैट वाज 3/5 माइनस किया उसमें से जो इसने सेक्रीफाइस किया 1/10, तो न्यू रेशियो आता है हमारा 5/10। उसके बाद बी में से भी हम सेम फिगर माइनस करेंगे, लेकिन बी का रेशियो जो था वो अलग था। तो 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम हमारा है 10 और उसके बाद जब सॉल्व किया तो इट इज 3/10। उसके बाद सी के शेयर पे आते हैं, दैट इज 1/5। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर 10 है जबकि इसका डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो इसमें भी हमें 10 लाना है, नीचे डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बिकम 2/10। इस तरीके से हमारा नया रेशियो होगा 5:3:2। अब हम आते हैं एक और केस में, केस नंबर 3 पर जाते हैं। केस नंबर 3 में हम लेते हैं व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब जो पुराने पार्टनर हैं उनका जो पुराना रेशियो है उसी रेशियो में वो लोग नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:1। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म, फाइंड न्यू रेशियो। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन जहां पे आपको इंफॉर्मेशन कैसे दी गई है, बी केयरफुल कैसे पढ़ना है आपको। यहां पे आपको पुराना रेशियो दे रखा है, साथ में नए पार्टनर को कितना शेयर दिया जा रहा है वो दे रखा है। अब हु इज सैक्रिफाइसिंग, हाउ मच इज सैक्रिफाइसिंग, इट इज नॉट गिवन एट ऑल। तो यहां पर आप अज्यूम करके चलेंगे कि यहां पर जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहां पर जब आप नया रेशियो निकालेंगे तो आपको इस तरीके से निकालना है, ये 1 minus 1/5 टोटल ऑफ द फर्म शेयर इज ऑलवेज 1, उसमें से नए पार्टनर को हमने शेयर दे दिया है 4/5, उसके बाद 1/5, और उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर और बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अब एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A इज इक्वल टू 4/5, जो हमारे पास बचा हुआ शेयर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पुराने रेशियो से 3/4। तो वी कैन राइट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/5। फिर हम निकालेंगे बी का इसी तरीके से नया रेशियो, बी का 4/5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 1/4 से, ये यहां पे कैंसिल हुआ, इसका रेशियो हो गया 1/5। और फिर हम सी का शेयर देखेंगे, सी का शेयर हमने निकाला था 1/5। तो इस तरीके से नया रेशियो हो गया इनका सभी का 3:1:1। ये हमारा नया रेशियो होगा। और अब अगर आप चाहें तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आप सेक्रीफाइस निकालेंगे तो वो जो रेशियो आएगा वो यही 3:1 का रेशियो आएगा। तो इस तरीके से ये एक और सिचुएशन है जहां पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पुराना रेशियो क्या था और नया पार्टनर कितने पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं एक और रेशियो में, when case 4 when old partners sacrifice in different ratio than their old ratio। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सैक्रिफाइस करने वाला कोई एक पार्टनर नहीं है। ठीक है, पहली चीज, दोनों पार्टनर या पुराने सभी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं लेकिन इक्वल रेशियो में नहीं कर रहे हैं और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिफरेंट रेशियो में यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है वो मैं यहां पे एक क्वेश्चन बना रहा हूं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशो 1:2:2. They admit D as a new partner for 1/5 share, which he acquires from old partners in the ratio 1:2:2. ओके, अब यहां पे पुराना जो रेशियो है वो है 1:2:3. नए पार्टनर को हम जो भी शेयर दे रहे हैं वो पुराने पार्टनर से एक्वायर कर रहा है, जो कि वो किस रेशियो में एक्वायर करेगा, 1:2 के रेशियो में एक्वायर करेगा। इसको मैं ऊपर आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए है, 1/5। इसमें से ये कुछ हिस्सा ए से ले रहा है, कुछ हिस्सा बी से ले रहा है और कुछ हिस्सा सी से ले रहा है। वो कैसे मिलेगा, इस शेयर का 1/5 वो इससे रिसीव करेगा, 2/5 वो इससे रिसीव करेगा और 2/5 वो इससे रिसीव करेगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/25, ये हो जाएगा 2/25 और ये हो जाएगा 2/25। मतलब ये कि जो आपका पार्टनर है वो ए पार्टनर जो है वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी जो पार्टनर है वो 2/25 सेक्रीफाइस कर रहा है, सी जो है वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आप लगाएंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशियो। तो अब अपन 1 आफ्टर 1 पहले ए के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना था वो अपन लिखेंगे 1/6, बी का ओल्ड रेशियो था 2/6 और सी का था 3/6। इसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/25। इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/25। इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/25। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आप ले रहे हैं डायरेक्टली 25 से 150, 150 हमने लिया। इसको आपने इससे डिवाइड किया तो 25 आया, 25 इंटू 1, 25 ऊपर आ गया, माइनस फिर आप इससे डिवाइड करेंगे 25 से 150 तो ये आ गया 6, बचे आपके पास 19/150। इसके बाद हम यहां पर आते हैं 150, यहां पर आते हैं, हमने कैलकुलेट किया, अब इससे इसको डिवाइड किया तो आया 25 इंटू 250, माइनस किया हमने इसमें से 6 दूनी 12, बचा हमारे पास 38/150। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो एलसीएम 150, फिर यहां पर हमने कैलकुलेट किया तो ये 75 माइनस 12 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो 63/150। और उसके बाद अब अपन लास्ट वाले को लेंगे। तो लास्ट वाले का जो शेयर हमारा चौथा पार्टनर है उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। चौथे पार्टनर के लिए आप यहां पे लिखेंगे उसका शेयर कितना है, 1/5। ओके, अब इसका शेयर 1/5 है, नीचे कितना आ रहा है 150। तो अपन इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 150 हो जाए, तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 30/150। अब अपन चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कोई फिगर सिंप्लीफाई करने लायक नहीं दिख रही है, इसलिए नया रेशियो हो जाएगा आपका 19:38:63:30। इन सब का आप टोटल करके देखें तो कितना आना चाहिए, 150, 0 3 और 8 11 और 9 20 का 0 कैरी ओवर 2 3 2 5 5 और 6 11 11 और 3 14 और 1 15। तो ये आपका नया रेशियो होगा 19:38:63:30।
इस तरीके से ये एक और केस हो गया आपका केस नंबर 4। अब आप आते हैं केस नंबर 5 में। व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ सर्टेन पार्ट ऑफ देयर शेयर। क्वेश्चन मैं इस तरीके से बना रहा हूं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशो 4:5. They admit C as a new partner. X sacrifice 1/4 of his share and Y sacrifice 1/5 of his share in favor of C. Calculate sacrificing ratio and न्यू रेशियो। ओके, ये क्वेश्चन है जहां पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का एक सर्टेन पार्ट नए पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो वॉट एवर दे आर सेक्रीफाइसिंग इज गोइंग टू न्यू पार्टनर। तो जितना जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे उसको सम अप कर देंगे, तो नए पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है वो यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां पे कैसे कैलकुलेशन करना है, हमें यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, साथ में हमें न्यू रेशियो भी निकालना है। तो पहले मैं यहां पे करूंगा सेक्रीफाइस बाय एक्स। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो एक्स का शेयर है 4/9 और ये अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। मतलब जो x सेक्रीफाइस करेगा वो एक्चुअली होगा 1/9, क्योंकि ये अपने शेयर का एक सर्टेन पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका खुद का शेयर है 4/9, इसका ये 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दूसरा हम निकालेंगे y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो y का जो शेयर है वो है 5/9 और y अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये बचा 1/9। ओके, अब ये एक कोइंसिडेंस है कि यहां पे दोनों पार्टनर जो हैं वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है कि ये इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि यहां पे आपको सीधे सीधे सी को जो शेयर दिया जा रहा है या जो नया पार्टनर है उसको कितना शेयर दिया जा रहा है, दैट इज नॉट गिवन टू। अब यहां पे आप निकालेंगे NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स। तो एक्स के ओल्ड रेशियो जो कि कितना था 4/9, उसमें से उसने सेक्रीफाइस किया 1/9 और उसके पास अब बचता है 3/9। लाइक दैट वाई का नया रेशियो निकालेंगे, तो वाई का जो शेयर था वो था 5/9। आउट ऑफ दैट ही हैज सैक्रिफाइस्ड 1/9, तो उसके पास बचा 4/9। ओके, और अब अपन निकालें सी का शेयर। तो सी का शेयर वट एवर इज सैक्रिफाइस्ड बाय एक्स 1/9, व्हाट इज सैक्रिफाइस्ड बाय वाई 1/9। दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया वो इसको मिला, तो इसका टोटल हो गया 2/9। तो इन दिस वे जो इनका नया रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 3:4:2। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इस तरीके से ये कैलकुलेशंस हैं। ओके, और अब एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक और केस ये बता रहा हूं मैं। व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियोज आर गिवन, जब आपको पुराने रेशो और नए रेशो गिवन हो तो आपको निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशो 4:5:3। दे एडमिट एक्स एज न्यू पार्टनर एंड डिसाइडेड टू share profits in equal ratio
इन फ्यूचर। ओके, यहां पर 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, जिनका रेशियो आपको गिवन है, और उसके बाद उन्होंने एक नए पार्टनर डी को एडमिट किया फर्म में। डी को एडमिशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो चारों इक्वली फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो अब यहां पर ओल्ड रेशियो जो है उसमें आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, जिनका रेशियो दे रखा है आपको 4:5:3, और यहां पर न्यू रेशियो आपको दे रखा है जिसमें आपके पास 4 पार्टनर्स हो गए हैं। रेशियो है 1:1:1:1। 4 पार्टनर है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। आपको यहां पे निकालना है गेन और सैक्रिफाइस। गेन और सैक्रिफाइस शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान रखें। G फॉर गेन, S फॉर सैक्रिफाइस। पहले अपन ने लिया A को, जिसका रेशियो कितना था 4, और इन सब का टोटल कितना हो गया 4, 5, 9, 3, 12, माइनस आपने किया 1/4, कैलकुलेट किया 12, आपका एलसीएम आया 12, 4 आ गया, -3 इज इक्वल टू 1/12, ये हो गया सैक्रिफाइस। फिर अपन दूसरे पार्टनर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ए के लिए था। फिर बी का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो इसका शेयर था 5/12 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 12, एलसीएम ये 5 और -3 इज इक्वल टू 2/12, सैक्रिफाइस। फिर आते हैं हम सी के शेयर पे, जिसका रेशियो था 3/12 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये आया 12, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और डी जिसका ये रेशियो 0 था, नया रेशियो 1/4 है, इसका मतलब ये आया माइनस का 1/4। ठीक है, तो ये गेन कर रहा है। अब ये जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन यहां पे सी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों इक्वल है। अगर सिंपली आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट वाज 1/4 एंड इट इज स्टिल 1/4, तो उसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। अब यहां पे आते हैं डी, चूंकि वो नया पार्टनर है तो वॉट एवर ही इज गेटिंग इट्स हिज गेन। ओके, तो यहां पर इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है और ये अकेला गेनर है, ये कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, आपको उसमें कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताया है। ठीक है।